एक रात दिलीप अपने दोस्तों के साथ अपने गांव से बस स्टैंड के लिए देर रात खेत के रास्ते जा रहा था तो दिलीप के एक दोस्त ने कहा, दोस्त थोड़ा और तेज चलो। दिलीप बिना कुछ बोले चलता रहा। उसने दिलीप को खामोश देखकर पूछा कि कुछ समस्या है क्या, अगले 2 खेत? तो दिलीप बार बार बात को टालता गया। लेकिन जब दोस्तों ने और दबाव डाला तो उसने बताना शुरू किया। कई साल पहले एक आदमी अपने गांव से रात के समय खेतों के बीच से गुजर रहा था। रास्ते में एक पेड़ के नीचे पेशाब करने गया। इसके बाद वह कुछ दूर चला ही था कि उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि यह रात के चौकीदार का बच्चा होगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि जिसका यह खेत है वो तो कई साल पहले यहां फांसी लगाकर मर गया था। वह आदमी भयभीत कदमों से आगे बढ़ता रहा। उसे लोगों की बातें याद आने लगी। इस खेत से गुजरते समय कभी भी रात को पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। कोई मार्ग पूछे तो उसके चरणों की ओर न देखें। कोई कितना भी कहे उसकी न सुने। कोई कितना भी बुलाए पीछे मुड़कर ना देखें, सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहें। यह सब बातें मन ही मन सोचते सोचते उस आदमी की हालत बहुत खराब हो गई और वह सोचने लगा कि यहां आने से पहले उसने यह सब क्यों नहीं सोचा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, बच्चे की आवाज तेज होती गई और ऐसा लगा जैसे वह उसके साथ चल रहा हो। डर के मारे वह आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि झूले में बच्चा उसके पीछे है। दयावश बच्चे को गोद में लेकर वह भागने लगा। थोड़ी देर बाद वह बच्चा उसे भारी लगने लगा। उसको ऐसा लगा जैसे उसने कोई भारी चीज अपने कंधे पर उठाई हो। उसने जैसे ही पीछे देखा, उसके पैर लंबे और लगभग जमीन को छू रहे थे। यह देखकर वह चौंक गया। उसने घबराकर बच्चे को गिरा दिया। नीचे गिरते ही बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, तुम आज बच गए। अगर मेरे पैर जमीन पर लग जाते तो आज यहां तुम्हें कोई नहीं बचा सकता था। तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। इतना कहकर वह गायब हो गया। वह आदमी गिरते गिरते घर पहुंचा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। होश आने पर उसने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। इतना सुनते ही दिलीप के दोस्त घबराकर पीछे मुड़े बिना ही तेजी से भागे और उस खेत की तरफ कभी वापस नहीं गए। प्रिय दर्शकों, यह कहानी काल्पनिक घटना पर आधारित है। इसका व्यापक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई समानता होती है तो इसको महज एक संयोग माना जाएगा।